ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि का अंतिम प्रकरण 12वां प्रकरण चल रहा है। आज ले रहे हैं श्लोक नंबर 571। अनुवाद है, अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं। अज्ञान है तो बंधन है, अज्ञान नहीं है तो मोक्ष है। और ब्रह्म का कोई आवरण हो ही नहीं सकता। ब्रह्म को तो कोई चीज ढक नहीं सकती ना। क्यों? क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म के अलावा दूसरी वस्तु हो तो वो ब्रह्म को ढके ना। इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वह अनावृत है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता। एक आवरण माना तो आवरण दूसरी चीज हो गई ना, कोई और दूसरी वस्तु जो उसको ढके, तो फिर अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? अद्वैत की सिद्धि के लिए ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म का भी अगर आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता। और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। वेद वाक्यों में जाएं तो वहां तो द्वैत का बिल्कुल खंडन है, अद्वैत की ही बात कही गई है। व्याख्या के माध्यम से देख रहे हैं, श्रुति प्रमाण अनुसार ये समस्त सृष्टि एक ही ब्रह्म का विस्तार मात्र है, उसी का फैलाव है। पुरुष और प्रकृति भी उसी का रूप मात्र है। इसलिए ये समस्त सृष्टि ब्रह्म ही है। इसी कारण जीव, आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां आदि भी उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। उससे भिन्न दूसरा कोई तत्व सृष्टि में है ही नहीं। तो ब्रह्म का अन्य कोई पदार्थ आवरण कैसे हो सकता है? कोई अन्य पदार्थ उसको ढकने वाला हो ही कैसे सकता है? कौन ऐसा तत्व है जो उसे आवृत कर सके? क्वेश्चन है ये। माना कोई तत्व ऐसा नहीं है जो ब्रह्म को आवृत कर सके। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई तत्व सृष्टि में है ही नहीं। तो ये कहना मिथ्या ही है कि ब्रह्म के ऊपर प्रकृति का आवरण है। ये हमारे समझने के लिए, क्योंकि हमें लगता है ना कि प्रकृति के ऊपर आवरण, प्रकृति का आवरण आ गया ब्रह्म के ऊपर, इसलिए हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा। पर ऐसी बात नहीं। वस्तु स्थिति, वास्तविकता जो है वो इससे भिन्न है। वो क्या है? प्रकृति के तमोगुण के कारण मनुष्य को वास्तविकता का बोध ना होकर उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु का बोध होता है। प्रकृति के तमोगुण के कारण, अज्ञान के कारण। वास्तविकता मीन्स उस ब्रह्म का, उस सत्य का बोध ना होकर के अन्य वस्तु का बोध होता है। और यही उसकी आवरण शक्ति है जिससे भ्रांति उत्पन्न होती है। रस्सी को सर्प समझकर उससे भयभीत होकर भागने में कोई आवरण नहीं है वहां पर, बल्कि तमोगुण के कारण, अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण उसके सत्य स्वरूप को ना देखकर, जो कि सत्य स्वरूप उसका रस्सी है, उसमें अन्य स्वरूप की भ्रांति हो जाती है। तमोगुण के कारण भ्रांति हो रही है, ये देख लो।
जो वास्तव में किसी प्रकार के आवरण के कारण नहीं है। वहां कोई आवरण नहीं है रस्सी के ऊपर। क्या आवरण है? बल्कि अज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान ना होने से प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लेना। क्या बोला? भी इस प्रकार की भ्रांति, जैसे रस्सी में भ्रांति हुई ना सबकी, ऐसे यहाँ भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि प्रकृति को हमने अपना स्वरूप मान लिया, जो बंधन का कारण बन जाती है ये भ्रांति। जब स्पष्टता उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अब देखो रास्ता तो वही लिया है ना, धीरज की जरूरत है, समय देना है, ईश्वर कृपा से स्वयं होगा ये। क्या? क्योंकि जब हम ये लाइन सुनते हैं कि जब स्पष्टतया उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, ये प्रकृति सत्य नहीं, ये भ्रम दूर हो जाता है। कब? जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है स्पष्ट रूप से। तो लग सकता है कि ये ब्रह्म का ज्ञान कब होगा, कैसे होगा? तो जो इस मार्ग पर चल पड़े, जिनको प्रेम हुआ इस ज्ञान से, उनका काम ईश्वर कृपा से स्वतः ही समय आने पर होता ही। तो कभी इस बात से हतोत्साहित नहीं होना कि ब्रह्म का ज्ञान कब होगा। तो फिर पढ़ रहे हैं इस लाइन को, जब स्पष्टतया उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ये भ्रम दूर हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने को आत्म स्वरूपी मान लेता है। यही उसकी मुक्ति है। तो मुक्ति का आशय क्या हुआ? जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को मान लेता है, माना उसको जानता है ज्ञान के माध्यम से, ईश्वर कृपा से। अगले श्लोक का अनुवाद है, बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है। आकाश में बादल आया, ढकी तो हमारी दृष्टि, और क्या कह देते हैं? सूर्य ढक गया। सूर्य को तो नहीं ढका बादल ने, सूर्य तो बहुत बड़ा है। उसी प्रकार मूल पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं। किसकी कल्पना? बंध और मोक्ष। क्योंकि पहले ही बोला ना, बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। हमारी बुद्धि के कारण बंधन है, हमारी ही बुद्धि के उससे मोक्ष है। तो उसी प्रकार मूल पुरुष उनकी कल्पना, बंध और मोक्ष की कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं। जब एक ही तत्व है, सत तत्व, आत्म तत्व, जिसे ब्रह्म कहते हैं, तो उसमें बंधन और मोक्ष आया कहां से? क्योंकि दूसरी तो कोई चीज है ही नहीं। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये तो एक कल्पना है। किसकी? मूल पुरुष। मैं बंध हूं, मैं मुक्त हूं। क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय है, असंग है, चैतन्य स्वरूप है और एक है। बड़ी में बड़ी बात यह, जहां एक है, दूसरी कोई चीज ही नहीं, तो कहां से बंधन और कहां से मुक्ति आएगी? और वह तत्व कैसा है? अविनाशी है। व्याख्या है, आत्मा क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है, जो एक, असंग और अद्वितीय है, इसलिए आत्मा पर किसी का आवरण हो ही नहीं सकता। क्यों? बार बार आ रही है ये बात, क्योंकि दूसरा कोई तत्व इस सृष्टि में है ही नहीं जो उसे ढक सके, उसे आवृत कर सके। तो फिर ये क्या है? ये आवरण हमें क्यों नजर नहीं आ रहा? आवरण से क्या मतलब है? हमें क्यों ज्ञान नहीं हो पा रहा ब्रह्म का? तो वो कह रहे हैं ये आवरण प्रकृति के तमोगुण के कारण बुद्धि पर है। ब्रह्म के ऊपर आवरण नहीं है, हमारी बुद्धि पर आवरण है। किसके कारण? तमोगुण के कारण, अज्ञान के कारण, जिस वजह से उसका सत स्वरूप दिखाई नहीं देता। वह मिथ्या को अपना स्वरूप मान लेता है। सत स्वरूप क्या है? हमारा आत्मा। वो तो दिखाई देता नहीं तमोगुण के कारण। और मिथ्या, ये जो शरीर और संसार है, इसको हम अपना स्वरूप मान के बैठे। फिर उदाहरण दिया सूर्य और बादल का। जिस प्रकार बादल सूर्य को नहीं ढकते,
बल्कि आंखों की दृश्य शक्ति को वो बादल ढकता है, जिस कारण से सूर्य दिखाई नहीं देता। दूसरा, जैसे रंगीन चश्मा लगाने पर सब वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं, तो वस्तुएं तो रंगीन नहीं है वहां, ये तो आंखों का भ्रम मात्र है, क्योंकि रंगीन चश्मा पहना, उससे वस्तुएं रंगीन नहीं हो जाती। आंखों का भ्रम है, चश्मा अगर रंगीन है तो वस्तुएं थोड़ा ना रंगीन हो गई। ठीक वैसे ही बुद्धि के भ्रम से ही बुद्धि रूपी जो चश्मा है, जो भ्रम है, उसी से बंध और मोक्ष की कल्पना होती है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। पदार्थ का होना और ना होना, ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है। नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। आत्मा में तो क्योंकि दो चीजें बनी नहीं है, तो क्या है और क्या नहीं है ये गुण आत्मा का तो है ही नहीं, है तो बुद्धि का गुण है। व्याख्या से देखें, किसी वस्तु का भी पहले पहले ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, किंतु उसके होने ना होने आदि का निर्णय कौन लेती है? हमारी बुद्धि लेती है कि वो वस्तु कैसी है, उसके गुण धर्म क्या हैं, वो सत्य है पदार्थ अथवा भ्रांति है, इसका निर्णय बुद्धि ही लेती है। बुद्धि भ्रमित होने पर वस्तु का रूप तो कुछ होता है, दिखाई कुछ और देता है। जैसे मृगमरीचिका है, रेत दिखता पानी, रस्सी को सब समझ लेना, है रस्सी सब समझ लिया। इंद्रधनुष आदि अनेक वस्तुएं ना होते हुए भी वहां जल नहीं है, वहां रस्सी नहीं है, वहां जैसा इंद्रधनुष हम देख रहे हैं वो चीज नहीं है, ना होते हुए बुद्धि भ्रम के कारण ये सब चीजें हमको दिखाई देती हैं। अब जो मेन पॉइंट है उसको समझिए, वो क्या कह रहे हैं? आत्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, वही है, ठसाठस है, उसके अलावा दूसरी कोई चीज ही नहीं। किंतु फिर ये सब क्या है? बुद्धि भ्रम के कारण वह प्रकृति, शरीर, मन, पदार्थ आदि के रूप में दिखाई देती है। वो जो एक शक्ति है, वो जो एक आत्मा है, वो हमारे बुद्धि के भ्रम के कारण ये अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। वास्तव में सब आत्मा माना ब्रह्म ही है। अगले श्लोक का अनुवाद ले लें। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है। ऊपर आया था ना, बुद्धि भ्रम से कल्पित है, यहाँ कह दिया माया से कल्पित है, क्योंकि माया के वो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण के कारण ये भ्रम आता है ना, इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है, वस्तुतः है नहीं। क्योंकि आकाश के समान निर्वय, जिसका कोई अवयव ना हो, निष्क्रिय, जिसमें कोई क्रिया ना होती हो, शांत, कोई हलचल नहीं है, निर्मल, एकदम स्वच्छ, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, उसमें कोई कल्पना करना असंभव है। व्याख्या है, माया अथवा प्रकृति का गुण तो कल्पना ही है ना, माया अथवा प्रकृति का गुण कल्पना है। आत्मा क्योंकि निरंजन, अद्वितीय, निर्गुण, निर्मल आदि है, इसलिए उसमें कल्पना नहीं है। एक चीज में कल्पना हो ही नहीं सकती, जो सत्य है उसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। बुद्धि का निर्माण प्रकृति के संयोग से होता है, इसलिए कल्पना, भ्रांति आदि उसी के गुण हैं, जिससे वो बंध और मोक्ष की भी कल्पना करती है। कौन? बुद्धि। वस्तुतः आत्मा में बंध और मोक्ष जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, ये बुद्धि की भ्रांत धारणा मात्र है। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। अतः परमार्थ तो यही है। परमार्थ किसको कहेंगे? वास्तविक बात,
बड़ी में बड़ी सच्चाई क्या है कि ना किसी का नाश है, ना उत्पत्ति है, ना बंधन है, और ना कोई साधक है तथा ना मुमुक्षु, और ना ही कोई मुक्त। अच्छी बात है भाई, है ना। कहाँ पहुंचा रहा है शास्त्र, देखो। सब चीजें कल्पना है, भ्रम से है, क्योंकि वो ब्रह्म एक है, अद्वितीय है। यहां तक यात्रा करनी है। व्याख्या से देखें, सृष्टि में वास्तविकता तो यही है कि वो ब्रह्म एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। वही है, वही है, वही सर्वत्र अपने ही स्वरूप में व्याप्त है। जो कुछ भी देख रहे हैं तो वही है, अपने मूल स्वरूप में वो व्याप्त है, जिसकी ना उत्पत्ति है ना नाश है। चूंकि वही सब कुछ है, इसलिए ना उसे कोई बांधने वाला है, और बांधने वाला ना होने से मुक्ति भी नहीं है। कोई चीज बंधी होगी तो उसकी मुक्ति होगी। तो क्योंकि वो अकेला है, वही सब कुछ है, तो कौन बांधने वाला होगा? और बांधने वाला नहीं है तो उसमें मुक्ति भी नहीं है। ब्रह्म में जब साधक और साध्य भी दो साधक और साध्य भी दो होने पर ही होते हैं। साधक और साध्य भी दो होने पर ही होते हैं। एक में कौन साधक व कौन साध्य हो सकता है? ना वहां साधक है ना वहां साध्य है, क्योंकि वहां एक अद्वितीय चेतन तत्व है, ब्रह्म है। इसलिए कह रहे हैं आगे, कोई मुमुक्षु भी नहीं है। देखो, हर चीज का यहाँ पे नीति नीति हो रही है। लास्ट में ये जो उपदेश का उपसंहार चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ज्ञान दिया समझाने के लिए, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, प्रक्रियाएं आई बहुत सारी, और अब सब उनका निराकरण हो रहा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब वो कह रहे कोई मुमुक्षु भी नहीं, क्योंकि वह भी उससे भिन्न नहीं, क्योंकि सभी को ब्रह्म व्याप्त करके स्थित है ना, ब्रह्म ही है। इसलिए जब कोई मुमुक्षु नहीं है तो मुक्त भी नहीं है। ये समस्त दो की जो भावना है, द्वैत की भावना, बुद्धि में अज्ञान के कारण है। इसलिए जब तक अज्ञान है, तभी तक व्यक्ति अपने को ब्रह्म से भिन्न मानकर साधना करता है। देख लो, साधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमारा अज्ञान है। अब साधना से क्या होगा? मात्र अज्ञान दूर होगा, है ना। साधना तो करनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं जब तक अज्ञान है, और हम अज्ञान के कारण ब्रह्म से अपने को भिन्न मान रहे हैं, तो व्यक्ति साधना करता है। अब हमें आज अपने अंदर एक चीज धारण कर लेनी चाहिए। क्या? साधना से कोई सोचे भगवान मिल जाएंगे, नहीं। पर एक काम होगा बहुत बड़ा, जो अपने में महत्वपूर्ण है। वो क्या? साधना से अज्ञान दूर होगा। खाली अज्ञान मात्र दूर होता है, यहाँ ये लिखा है। वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। पर होता क्या है? अज्ञान दूर होने पर वस्तु का सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसी कारण ज्ञानी के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता। वह उस ब्रह्म में स्थित होकर सर्वत्र उसी का दर्शन करता है कि सर्वत्र मैं ही हूं। अगले श्लोक का अनुवाद देखें। हे वत्स, गुरु प्रेम पूर्वक अपने शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। कली के दोष से रहित, कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सारे शास्त्रों का सार, शिरोमणि, सबसे उच्च जो ज्ञान है, जो बहुत गुह्य है, गहरा है, रहस्यमयी है, ये अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। गुरु के अंदर कैसी भावना होती है अपने शिष्य के लिए, पुत्र से। वो सब कुछ उसको अपना परम धन देना चाहता है। भारतीय अध्यात्म का सार वेदांत दर्शन है, जिसमें अद्वैत को ही प्रतिष्ठा दी गई है, तथा
द्वैत को बुद्धि का भ्रम मात्र माना गया। अब ये बात तो बहुत दृढ़ हो गई कि द्वैत क्या है, बुद्धि का भ्रम मात्र है, क्योंकि हमारे वेदांत दर्शन में अद्वैत को ही प्रतिष्ठा मान्यता दी गई है कि एक वही है, उसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। अज्ञानी को सर्वत्र द्वैत ही दिखाई देता है, जिसके कारण वो साधना, आराधना, भक्ति, पूजा पाठ करता है और अपने को बंधन में मानकर मुक्ति की कामना और साधना करता है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका भ्रम मिट जाता है। बड़ा काम क्या होता है ज्ञान से? भ्रम मिट गया, जिससे वह स्वयं को ब्रह्म स्वरूप ही मानने लग जाता है। एक बार जब अपने उस ब्रह्म स्वरूप की मान्यता दृढ़ हो जाती है अंदर, तो फिर वो व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। अब एक सूत्र वाक्य आ रहा है इसके बाद कि यहां तक जब साधक पहुंचता है, जब उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता और वो स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानने लग जाता है, तो कह रहे हैं, छाती पे लिख लो इस लाइन को, यही जीव चेतना का चरम विकास है। सृष्टि में जो जीव आते हैं, किस लिए आते हैं? चेतना के विकास के लिए। और ये जो अभी बताया सब, यही वो कह रहे हैं जीव चेतना का चरम विकास है। बस यहां तक ही पहुंचना है, जिसका सार उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, योग वशिष्ठ आदि समस्त वेदांत ग्रंथों में प्रकट हुआ है। और इन्हीं का समस्त सारभूत तथ्य, वास्तविकता इन सब शास्त्रों में जो दी गई है, उनका सार रूप से शंकराचार्य जी ने संक्षेप में इस ग्रंथ के, विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ के माध्यम से शिष्य के सामने प्रकट कर दिया है, जो सभी मुमुक्षु जनों का सच्चा मार्गदर्शक है। कह रहे हैं कि विवेक चूड़ामणि जो है वास्तविक रूप से मार्गदर्शक दर्शन करता है मुमुक्षुओं का। अद्वैत की अनुभूति के लिए वेदांत दर्शन ही श्रेष्ठ दर्शन है, जिसके अनुशीलन और मनन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।